हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी-अभी बस घर की पूजा हुई है, दिया लगाया है, प्रसाद लगाया है और उसके बाद मुझे करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उनको करीब 11 बजे किसी काम से बाहर जाना है और वो लेट दोपहर तक पहुँचेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी और फिर लंच बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और सही टाइम पे वो खा के नहीं जा पाएँगे कुछ भी प्रॉपर्ली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के जैसे काम कर जाए और बाद में भूख भी ना लगे। तो फिर मैंने ना फटाफट से ये सोचा कि वेजिटेबल इडली बनाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो मैंने पहले ही अच्छे से रेडी करके रखी हुई थी रात को। और वैसे मैंने वो किसी और चीज़ के लिए रेडी करके रखी थी, बट फटाफट से कुछ बन जाए इसके लिए मैंने उनको इसमें यूज़ कर लिया। तो वेजिटेबल इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 कटोरी सूजी को लगभग 1 कटोरी दही में अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा पानी डाल के और सोक होने के लिए रख दिया है। तो लगभग 15 मिनट मैंने इसे सोक किया होगा, तो तब तक जो बाकी की तैयारी है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उसमें अभी सिर्फ़ अनियन डालूँगी और बीटरूट और गाजर डालूँगी। उसके अलावा हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं बच्चे की वज़ह से नहीं डाल रही हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ों में ना मुझे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो नहीं खाता है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो खा लेता है, बट कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक हैं जो वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ना रात को मैंने बीटरूट और कैरट को अच्छे से ग्रेट करके और एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दिया था। उसमें से ना थोड़ी-सी वेजिटेबल्स मैं या इडली में डालने के लिए यूज़ ले लूँगी और बाकी जो बची हुई है ना, उनका कुछ ना कुछ मैं यूज़ ज़रूर कर लूँगी। नेक्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट के अंदर या डिनर के अंदर कुछ भी है, तो वो मैं एक साथ कभी-कभी ना वेजिटेबल्स चॉप करके या ग्रेट करके रख देती हूँ। तो उससे काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है और फटाफट से कुछ बनाना होता है ना, तो वो बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अनियन कट किया है और एक पॉट में जो मेरा इडली और खमन का पॉट है, उसमें पानी गरम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये गरम होगा, तो मैं क्या करूँगी कि जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जो बेसिक चीज़ें मुझे ना इसके अंदर बेसिक से कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ा-सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर और बस यही चीज़ें डाल रही हूँ। और उससे क्या होगा कि थोड़ा जैसे हम वेजिटेबल डाल रहे हैं ना, तो इडली के साथ में सांभर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा सांभर बनाने में। तो चटनी बनाऊँगी साथ में नारियल वाली, तो इसके अंदर थोड़ा स्पाइस रहेगा तो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो बस इसके अंदर यही मैंने रेगुलर से मसाले डाल दिए हैं और आप देख रहे हो कि जो बैटर है ना वो एकदम थिक है, बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं है। तो बस इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और उसके बाद मैंने इसमें 1 सैशे इनो का ऐड कर दिया है। तो उससे जो इडली बनेगी हमारी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी। तो वैसे भी इडली के अंदर जब आप सूजी वाली इडली बनाते हो तो सोडा या इनो डालना ही पड़ता है, वरना इडली है वो डेंस हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं फूलती है। और जो बाहर का हमारा या घर का दाल-चावल वाला जो बैटर हम बनाते हैं उसमें ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसे अच्छे से फर्मेंट कर लेते हैं। तो बस कट और फ़ोल्ड मेथड से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और फटाफट से जो मेरी ट्रे है इडली की उसको ग्रीस करके मैंने इसके अंदर इसे फिल करके और देखिए ये जो इडली है ना वेजिटेबल इडली, तो एक तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल पिंक पिंक सी हो जाती है बीटरूट की वजह और इनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने ऐड की है। तो इसमें ना मैंने जितना बैटर लिया उससे कई गुना ज़्यादा मैंने इसमें सब्जियाँ डाल दी हैं, मतलब बीटरूट और कैरट। तो उससे ये हेल्दी भी हो जाती हैं। तो आप इनको ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो और ऐसे ही कभी भी आपको लंच नहीं बनाना है तो उसका काम भी ये कर जाती हैं। तो बस दोनों की दोनों ट्रे को मैंने अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दिया है यहाँ पे और अब मैं कर रही हूँ चटनी की प्रिपरेशन। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा पानी ऐड किया है मैंने और एक थिक सी चटनी मैंने बना ली है। जैसे रेस्टोरेंट में ऑथेंटिक डोसा के साथ मिलती है ना थोड़ी दरदरी सी चटनी, उस टाइप की चटनी मैंने बनाई है। एकदम से जो पेस्ट जैसी पतली और बारीक होती है वो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसी पसंद है। कभी-कभी मैं बारीक वाली भी बनाती हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ा-सा तड़का लगाऊँगी। तो पैन में थोड़ा मैंने घी गरम किया है और राई डाली है और जब ये राई चटक जाएगी तो बस इसका तड़का हम लगा लेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड कर दिया है चटनी के अंदर, तो बहुत अच्छी-सी हमारी ये चटनी फटाफट से रेडी हो जाती है। तो जितनी देर में हमारी ये इडली बनती है ना, स्टीम होती है, फटाफट से पैरेलली हम चटनी भी बना लेते हैं। तो और अगर हमारे पास प्रिपरेशन रहती है, वेजिटेबल चॉप रहती है, तो 20 मिनट में ना ये बहुत अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट आपका रेडी हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे अब मैं इडलीज़ को डीमोल्ड कर दूँगी
और बहुत ही अच्छी-सी बन के रेडी हुई थी क्योंकि वेजिटेबल्स तो थी ही और बहुत ही अच्छी जाली इसके अंदर बन गई थी, फ्लफ़ी सी बन गई थी बहुत। और टेस्टी तो बनती ही है और हेल्दी भी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था। तो बस मैंने सर्व कर दिया है और इसके बाद और मैंने आज अपने बाल हैं वो वॉश किए थे, तो ऊपर-ऊपर से एक बार मैंने कॉम्ब कर लिया है, पूरी तरह से सुलझाया नहीं है। क्योंकि मुझे ना गीले बालों में कॉम्ब जब भी मैं करती हूँ ना तो बहुत हेयर फॉल होता है, तो जब वो ड्राई हो जाते हैं एक बार थोड़े अच्छे से उसके बाद ही मैं कॉम्ब करती हूँ। और बस आरू को थोड़ा-सा खिला रही थी कि वो थोड़ा खा ले। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आरू को खिलाया बट इसने बहुत कम खाया और वो तो अपना ही कुछ अलग से ही वेफ़र्स लेके घूम रहा था। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने उसे खिलाया जैसे-तैसे करके क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना घर का खाना अगर खा लें तो बहुत ही अच्छा रहता है, अदरवाइज़ वो इधर-उधर का कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो मैं एक बार उसे थोड़ा-सा कुछ दे देती हूँ ताकि वो एन्जॉय करे और बीच-बीच में मैं उसको खिलाती रहती हूँ। तो बस ब्रेकफ़ास्ट हो गया है, यहाँ पे हस्बैंड निकल चुके हैं अपने किसी काम के लिए और मैं थोड़ा-सा ड्राइंग रूम में जो भी चीज़ें फैली हुई थी सब ठीक कर रही हूँ, थोड़े-से सोफ़ा कवर को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। और आज मेरी जो हाउस हेल्प थी वो नहीं आई थी। एक्चुअली उन्होंने मुझे रात को बोल दिया था बट सुबह मैं भूल गई, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, अदरवाइज़ मैं झाड़ू वगैरह नहाने से पहले ही कर लेती। बट बाद में मुझे याद आया तो फिर मैं उनका वेट कर रही थी लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर मुझे याद आया कि अरे! वो आज नहीं आने वाले थे। तो कोई नहीं बस मैं झाड़ू कर रही थी और एक ही दिन के लिए गए थे वो काम पे और कभी-कभी ऐसा होता भी है कि है ना, ये लोगों को भी अपने टाइम के लिए छुट्टी चाहिए होती है, अपनी फैमिली टाइम थोड़ा-सा स्पेंड करना होता है क्योंकि हर रोज़ ये हमारे घर पे आते हैं, हमारी इतनी हेल्प करते हैं। तो कभी-कभी अगर ये लोग छुट्टी लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे! इतना काम आ गया है या हमें करना पड़ेगा क्योंकि हर कोई इंसान होता है और हर किसी की अपनी एक फैमिली होती है, एक ज़रूरत होती है। और कभी-कभी 1-2 दिन की छुट्टी जब ये लोग लेते हैं ना तो बस उस चीज़ को थोड़ा-सा कामली हैंडल करना चाहिए कि सब हो जाएगा जैसे-तैसे, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़चिड़ा कर या उस पर गुस्सा करके या उस चीज़ का दुःख मना के हम किसी काम को करते रहें, चिढ़ते रहें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो भी ब्रेकफ़ास्ट के और थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे और दोपहर में थोड़ा-सा आराम किया और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो इस टाइम आरू उठ जाता है और ये टाइम जो होता है वो उसकी ड्राइंग का टाइम होता है। तो या तो उसे कलरिंग करना पसंद होता है, पेंटिंग या फिर वो ड्राइंग करता है। तो थोड़ा-सा वो इंस्ट्रक्टेड बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मैं उसे नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ मैं कि वो क्या बना रहा है या किस तरीके की चीज़ें करना उसे पसंद है। क्योंकि ये उसके अर्ली ईयर्स है ना, तो थोड़े बहुत अगर मैं उसे फ्री छोड़ूँगी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं दूँगी, तो मुझे भी ये आइडिया आएगा कि उसकी क्रिएटिविटी है, वो किस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा है। तो बस बच्चे भी इसी तरह से अपनी लर्निंग सीखते हैं, थोड़ा बहुत खुद से सीखते हैं और थोड़ा बहुत गाइडेंस से सीखते हैं। तो बीच-बीच में उनको ऑब्ज़र्व करते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। और हर बच्चा है वो डिफरेंट होता है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, अपनी ही स्पीड से सीखता है। कभी भी हमें बच्चों के लिए ये कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए कि कौन बच्चा जल्दी सीख रहा है या मेरा बच्चा स्लो सीख रहा है या उस बच्चे को वो चीज़ हमारे बच्चे से ज़्यादा आती है। क्योंकि डेफ़िनेटली हर बच्चे की अपनी एक अलग खूबी होती है और आरू जब तक अपनी ड्राइंग कर रहा था ना तब तक मैंने सोचा कि अपनी चाय बना लेती हूँ। और चाय सिर्फ़ मेरी ही बनेगी, हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, वो बोल रहे थे कि थोड़ा और टाइम लगेगा उनको आने में, तो तब तक मैंने अपनी चाय बनाकर पी ली थी। और शाम की चाय और सुबह की चाय मस्ट होती है, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन सुबह और शाम है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अहमदाबाद में ना अभी 2-3 दिन से ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। बारिश भी हो रही है कहीं-कहीं पे, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी हो रही है और कभी बारिश हो रही है। ठंडी तो ख़ैर यहाँ पे बहुत टाइम से बंद हो गई थी, लेकिन ठंडी-ठंडी हवा बीच में चलने लगी थी। उसकी वजह ये थी कि शायद आस-पास जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी हवा ठंडी हो गई थी। तो शाम के टाइम थोड़ी-सी ठंडी रहती है और अर्ली मॉर्निंग भी। और ये जो चाय का कप है ये मैंने आपको अमेज़न हॉल के वीडियो में दिखाया ही था, जो मैंने मँगवाया था। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चाय के कप के मेरे घर में बहुत सारे कलेक्शंस हैं क्योंकि मुझे चाय का शौक है, तो जब भी मुझे कोई अच्छा-सा कप दिख जाता है तो मैं बाय कर लेती हूँ ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और
बस अपनी चाय एन्जॉय करूँगी थोड़ी देर के लिए और बैठूँगी, यारों के साथ भी थोड़ी देर बात करूँगी। यही मी टाइम होता है थोड़ा बहुत मदर्स को शाम को, सुबह जब भी वो अपना खाना खाती हैं या ब्रेकफ़ास्ट लेती हैं, थोड़ा-सा मी टाइम लेके बैठती हैं, रिलैक्स होती हैं। क्योंकि दिन भर आप काम करते हो, बच्चे को सँभालते हो, अपना यूट्यूब का जो भी काम रहता है वो भी आपको करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, तो अपने लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन निकालना पड़ता है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से हमें खुद के लिए थोड़ा समय देना ही पड़ता है। तो बस चाय पीते-पीते ही फिर से बारिश शुरू हो गई, जो मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि अहमदाबाद में ऐसा वेदर हो रहा है और इतनी ज़्यादा बारिश आई थी ना आधे घंटे के लिए कि सब जगह पानी भर गया था अहमदाबाद में, मतलब मोस्ट ऑफ एरियाज़ में बहुत पानी भर गया था। और आधे घंटे की बारिश में इतना ज़्यादा पानी भर गया था ना कि मतलब अ, वेदर एकदम से चेंज हो गया था और आधे घंटे के बाद फिर से धूप होने लगी, तो लगा ही नहीं था कि बारिश हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है कि बारिश का कोई असर होता ही नहीं है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है या मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक